वेलकम 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 आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। और मुझे पता है आप सब आशीषित हैं, है ना। मुझे पता है कि आप सब जिंदा हैं, आप जीवित हैं। आपको पता है प्रिय, सभा उपदेश में लिखा गया इक्लेसियस में कि जितने लोग जिंदे हैं, जो सब जीवित हैं, उन्हें एक आशा है। एंड आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, यू हैव ए होप। आपका एक आशा है, और वो आशा कौन है? यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह मेरा और आपका रखवाला है प्रियो। ओह यस, आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम उस परमेश्वर की आराधना करें प्रियो। ओह यस। रखवाला 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 ओ रखवाला कौन है? बोलिए ना। यीशु है रखवाला। सही में प्रिय, आपको पता है किसी शायर ने कहा, जो रखता है मसीह यीशु पर विश्वास, वो रच सकता है एक नया इतिहास। oh yes. oh thank you Lord। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। Oh yes, सही में प्रियो, we are heavenly defended and we are heavenly protected। आपको पता है हमें स्वर्ग की ओर से ही वो हमें सुरक्षा दिया गया है। My God, वो परमेश्वर हमारा रखवाला है प्रियो। Oh thank you Lord। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। ओ मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला सब कहिए, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। ओह यस, सही में प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जन्म से लेकर अब तक प्रभु तू हमारा रखवाला करता आया है, हमें रखवाली करता आया है प्रियो। और हमें निश्चित तौर से ये मालूम है कि तू हमारा रखवाला है, और तू हमें कभी भी प्रभु ओह नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला। आइए प्रिय, हम सबको अपने हाथों को उठाएं और हम कहें, धन्यवाद प्रभु, अब तक आपने मुझे सुरक्षा दिया है। जन्म से लेकर अब तक प्रभु आपने मेरी रखवाली की है, और मैं विश्वास करता हूं कि तू प्रभु मुझे और मेरे पूरे परिवार को और इसी तरह से रखवाली करते तो लिए चलेगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा, डेफिनेटली प्रभु तू हमारा रखवाला है। इस घड़ी समय प्रभु हम तेरे दास को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हम जब सब कोई वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु, निश्चित तौर से उस अभिषेक को प्रभु आपने उनके ऊपर दिया है खुदा परमेश्वर। ओ माय गॉड, उस एलिया का अभिषेक को आपने उनके ऊपर दिया है परमेश्वर। एंड डेफिनेटली खुदा, उनके मुख से जो आग निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में ओ प्रभु हर एक प्रकार का टेंशन, डिप्रेशन या कोई भी प्रकार का बातें क्यों ना प्रभु, वचन के जरिए सब जल के राख हो रहे हैं खुदा, और सबके जीवन में प्रभु एक नई बातें हो रही हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमादार आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सब कहेंगे आमेन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसने और एक मौका दिया आप लोगों के बीच में इस चैनल के द्वारा से आने के लिए। निश्चय हम आज भी बहुत सारे बातों को सीखेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वास करते हैं इतने सारे सकीतियाँ हैं, बाहर में कोरोना का लहर फैला हुआ है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभाले रखा है। हाँ, कई दुखद बातें हो रही है। हमारे बहुत सारे प्रियजन जिनको हम जानते थे, इवन हमारे परिवार के बहुत सारे लोग इस कष्ट से होकर गुजर रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवारों को आज छोड़ दिए, वो लोग प्रभु में सो भी गए हैं। इन तमाम बातों में फिर भी परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, निहार रहा है। इसलिए आइए हम लोग अपने आप को ढाढ़स बांधें, अपने हृदय में अपने आप को मजबूत करें परमेश्वर के वचन में, और उसके ऊपर में भरोसा और विश्वास करते हुए हम लोग आगे के इस जीवन के सफ़र को आगे लेके जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, अनादिकाल का प्रभु, हमारा परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने वचनों से अपने बच्चों से बातचीत कीजिए प्रभु जी, और ढेर सारे गंभीर बातों को सिखाइए, ताकि प्रभु जी हम अपने आप को, जीवन को संवार सकें, और प्रभु परमेश्वर पिता हम अपने आप को प्रभु जी तेरे सम्मुख परमेश्वर पिता प्रेजेंट करने पाए प्रभु जी। दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया। एक सीरीज़ हम शुरू किए हैं, और वो सीरीज़ है जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड। द वॉइस ऑफ ग्रेट फ्लड। नूहा के टाइम में एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया था, उसी खंड में से हम बहुत सारे बातों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह में अभी हम लोग सीखे बहुत सारे बातों को, और आज भी सीखेंगे। और आज जिस थीम में हम बात करने जा रहे हैं वो है द सिग्नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर का हस्ताक्षर, परमेश्वर का हस्ताक्षर, परमेश्वर का सिग्नेचर। आप सोच रहे होंगे कहाँ पर परमेश्वर ने सिग्नेचर किया, उसका सिग्नेचर क्या है। तमाम बातों को हम सीखने को जाएंगे। इट विल बी ए वंडरफुल टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड, सो लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली विथ प्रेयरफुल हार्ट। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों से गंभीर बातों को करता है और मैसेज उन तक देता है, पहुंचाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर जो है वो बात करने वाला परमेश्वर है। वो चुप नहीं रहता है, वो संदेश देता है, वो मैसेज पहुंचाता है, उसका वॉइस हम सुन सकते हैं, और उसका जो विचार है, उसकी जो बातें हैं, जो बात करना चाहता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से हमारे बीच में लेकर आता है। विजन के द्वारा से, ओपन विजन के द्वारा से, दर्शन के द्वारा से, ड्रीम्स के द्वारा से लेकर आता है। अपना लिखा हुआ वचन जो बाइबल हमको दिया है, स्क्रिप्चर जो है, उसके द्वारा से वो हमसे बातें करता है, और अपने विचारों को पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे हृदय में डालता है। इसके द्वारा से बातें करता है, अपने सृष्टि के द्वारा से बात करता है, और बहुत सारे ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी भौगोलिक स्थान भी मैसेज देते हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं जिसके द्वारा से परमेश्वर बातें करते हैं। हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके मैसेज हम तक पहुंच सकते हैं, उसके डायरेक्शन हम तक पहुंच सकते हैं। तो आज जब हम लोग इसको देख रहे हैं, द सिग्नेचर ऑफ गॉड, बहुत ही वंडरफुल है। इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारा हस्ताक्षर जो होता है वो हमारा नाम होता है।
कई बार हम लोग फुल सिग्नेचर मारते हैं, जैसे मेरा नाम अमित कुमार बेक है तो अमित कुमार बेक फुल सिग्नेचर हम कर सकते हैं। शॉर्ट में भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट में भी साइन करता हूं जिसमें कुमार नहीं दिखाई देता है। जब कभी भी हम लोग साइन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट्स में, कोई कागज में, कोई कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कागज का वैल्यू बढ़ जाता है। यस, तो आप सोचिए कि हम इंसान होकर जब उस डॉक्यूमेंट्स में हम साइन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स का वैल्यू बढ़ जाता है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझिए कि परमेश्वर अगर कहीं पर साइन किया है, सिग्नेचर किया है, तो उसका वैल्यू कितना होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हम लोग आज देखेंगे कि नूह के जहाज में परमेश्वर सिग्नेचर किया था, परमेश्वर साइन मारा था, तो नूह का जहाज बहुत कीमती हो गया, बहुत वैल्यूएबल हो गया। जब परमेश्वर ने उसमें साइन मार दिया तो परमेश्वर का दृष्टि उस पर लगा रहा। जब जल प्रलय हुआ उस समय लगा रहा, जल से सारा पृथ्वी डूब रहा था उस समय लगा रहा, और जल प्रलय खत्म हो गया और काफी समय तक जल सूखा नहीं था उस समय भी लगा रहा। और ये जहाज जो है जो उसने बनाया था वो किस जगह में जाकर टिकेगा उस समय तक लेकर जब तक ये लोग नीचे नहीं उतरे, एक नया दुनिया में नहीं आए, तब तक परमेश्वर उस जहाज के ऊपर में उसका दृष्टि रखा था, उसका प्रोटेक्शन रखा था, क्योंकि परमेश्वर ने उस जहाज में साइन किया था। हालेलुया। आप जानने पाएंगे आज कि परमेश्वर ने उस जहाज में साइन कैसे किया था, सिग्नेचर कैसे मारा था, और उस बात को भी देखेंगे। नूह के जहाज में तो सिग्नेचर मारा था, इसलिए परमेश्वर ने उस जहाज को बचा लिया, और परमेश्वर ने ही कहा था उस जहाज को बनाना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज उस बात को भी देखेंगे कि हमारे जिंदगी में, हमारे लाइफ में परमेश्वर का सिग्नेचर है कि नहीं, या तो हमारे लाइफ में परमेश्वर का सिग्नेचर जो है उसको कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए हैं। इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। सो वॉच इट टिल द एंड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो नूह के जहाज से थोड़ा सा अभी हट के हम परमेश्वर का साइन क्या है, उसको सिग्नेचर क्या है, उसका नाम क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग कई एक खंड को बाइबल के दूसरे स्थान से हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम नूह के जहाज में आएंगे और जानेंगे कि नूह के जहाज में परमेश्वर ने साइन कैसे किया था, सिग्नेचर कैसे किया था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे जो कि पहला राजा उसका 11 अध्याय उसका 36 वर्ष में लिखा हुआ है। वहां पर यूं लिखा हुआ है, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। ये जो हम लोग पहला राजा उसका 11 का 36 को हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये वो खंड है। दाऊद का एक बेटा था, हम लोग जानते सुलेमान वो राजा हुआ, लेकिन कुछ सुलेमान ने ऐसे ऐसे चीज किए थे जो कि परमेश्वर को नहीं भाया, और सुलेमान के बाद में जो इजराइल जो देश था, जो एक ही देश था, वो 2 भाग में डिवाइड हो गया, वो स्प्लिट अप हो गया 2 भाग में। एक हुआ इजराइल और एक हुआ यहूदा। यहूदा नीचे का भाग और इजराइल जो है ऊपर का भाग। और दाऊद के टाइम में एक व्यक्ति था, उसका नाम था जेरोबाम। जेरोबाम एक अच्छा कर्मचारी था, उसके ऑफिस में था या तो राजमहल में था, काम करता था, लेकिन कुछ बातों के लिए ये जेरोबाम जो है ये विद्रोह किया, ये इसके विरुद्ध खड़ा हुआ, दाऊद के विरुद्ध खड़ा हुआ, और उसको फिर वहाँ से मिस्र देश भागना पड़ा। और जब दाऊद मर जाता है, सॉरी ये मैं गलत कह रहा हूँ, सुलेमान के पास में, ओके, सुलेमान के यहाँ पर वो काम करता था, और सुलेमान के खिलाफ में उसने हाथ उठाया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब सुलेमान मर गया तो उस समय वो मिस्र देश से लौट आया और इसी इजराइल देश में आया, और उस समय में इजराइल देश 2 भाग हो गया। और यही जेरोबाम इजराइल का राजा हुआ, पहला राजा जो हुआ डिवाइड होने के बाद में, इजराइल का पहला राजा ये जेरोबाम है। और उसके बाद में यहूदा बचता है, उसका कोई दूसरा राजा है, दूसरा व्यक्ति राजा है, रेहोबाम उसका राजा हुआ, जो सुलेमान का बेटा है। तो उसी जगह में यहां पर हम लोग एक प्रोफेसी को देखते हैं। ये प्रोफेसी अहीजा प्रॉफिट के द्वारा से आ रहा है। अहीजा, उस प्रॉफिट का नाम है अहीजा, ओके। और ये प्रोफेसी जेरोबाम के लिए आ रहा है, ओके। जेरोबाम को क्या कह रहा है सुलेमान के मरने से पहले? वो कह रहा है
कि मैं इज़राइल को 2 भाग कर दूं, 2 टुकड़ा कर दूंगा। इसी अध्याय में पहला राजा 11 का 36 जो है उसका ऊपर में आप पढ़ेंगे तो क्यों डिवाइड हुआ, क्यों परमेश्वर ने इज़राइल को 2 भाग कर दिया, यहूदा और इज़राइल ये 2 भाग में किया। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि इज़राइली लोग परमेश्वर को भूल चुके थे और वे लोग प्रतिमा पूजा कर रहे थे, वो लोग मूर्ति पूजक बन गए थे और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया था, इसलिए उसने 2 भाग कर दिया। यस, और इसमें इज़राइली लोग जो परमेश्वर को भूल गए, इसमें कहीं ना कहीं सुलेमान का भी हाथ था। वो कैसा था, क्या था, उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुलेमान कई सारे रानियों को शादी किया और वो जो रानी थे अन्यजातीय रानी लोग थे, और उनके द्वारा से ये मूर्ति पूजा का जो लय है इस इज़राइल में घुस गया था। तो इसके लिए परमेश्वर ने इज़राइल को 2 भाग कर दिया, यहूदा एक भाग है और इज़राइल एक भाग है। इसी जगह में प्रोफेसी हो रहा है। तो जेरोबाम को क्या प्रोफेसी कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे मैं उस वर्ष को फिर से पढ़ रहा हूं। और उसके पुत्र को, किसके पुत्र को, सुलेमान के पुत्र को, ओके, को मैं एक गोत्र दूंगा, उसको एक गोत्र मिलेगा। कौन सा गोत्र, उसको यहूदा का गोत्र मिलेगा। फिर कहता है इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, क्योंकि यरूशलेम जो है यहूदा के भाग में आता है और परमेश्वर ने अपना नाम रखने को चुना है, उसमें अपना नाम को लिखूंगा, अपना नाम को रखूंगा बोला है, इसलिए एक गोत्र तो दूंगा और उसको यहूदा का गोत्र मिला। मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदा बना रहेगा, क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के सामने भलाई की थी, उसके मार्गों में चला था, इसलिए दाऊद के खातिर यरूशलेम को परमेश्वर सुरक्षित रखा, जो कि यहूदा के भाग में आता था। और इज़राइल के भाग में 10 गोत्र लोग आए, ओके, 10 गोत्र आए। इस 10 गोत्र को परमेश्वर ने जेरोबाम को दिया और उनके ऊपर में राजा ठहराया। तो यहां पर इस वर्ष में हम देखते हैं कि परमेश्वर एक नगर को चुनता है, वो नगर है यरूशलेम, और उसमें अपना नाम को लिखूंगा बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसमें अपना नाम को लिखेगा कैसे, कैसे सिग्नेचर करेगा, नाम लिखने का मतलब क्या है, इन तमाम बातों को हम लोग देखेंगे। आइए भीतर जाने से पहले हम समझने की कोशिश करेंगे पहले कि यरूशलेम का और क्या क्या नाम है, यरूशलेम को किस किस तरीके से इस नाम को इस्तेमाल किया गया है। ओके, हम पढ़ेंगे 2 सामुएल उसका 5 उसका 7 पद। उसमें यूं लिखा हुआ है, तो अभी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। तो ये जो सियोन जो है ना, ये सियोन क्या है, सियोन एक पहाड़ी है, इलाका है। ये पहाड़ी इलाका जो है ना, इस इलाके को, नगर को, इसमें जो एरिया था उसको दाऊद ने जीत लिया था और दाऊद ने एक नगर को बसाया इस पहाड़ी इलाका में, सियोन में, इस पर्वत में। और वो जो नगर जो बसाया है वो नगर है यरूशलेम। तो कई बार कहा जाता है दाऊद का नगर, ओके, तो यरूशलेम और नगर कहलाता है वो। और उसके बाद सियोन कहेंगे तो सियोन कई बार यरूशलेम के लिए भी कहा गया है, सियोन कई बार इज़राइल के लिए भी कहा गया है। लेकिन इसी तरह से इसको इस्तेमाल उलट पुलट करके इस्तेमाल किया गया है। मतलब कई बार सियोन जब कहेंगे तो आप जेरूशलेम को समझिएगा, कई बार जेरूशलेम लिखा होगा तो इसे सियोन को समझ सकते हैं। आइए कुछ वचनों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भजन संहिता उसका 2:6 में क्या लिखा हुआ है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। तो पवित्र पर्वत में, तो पर्वत में कौन राजा को बैठाएगा, एक नगर में बैठाते हैं, तो नगर यरूशलेम है। ये यरूशलेम जो नगर है ये सियोन पर्वत पर बसा हुआ था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए कई बार सियोन को यरूशलेम कहा गया है, यरूशलेम को सियोन कहा गया। माउंट जायन जब कहते हैं तो वो यरूशलेम को दर्शाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और ज़्यादा जरा से हम लोग क्लियर हो जाते हैं कि सियोन जो पर्वत है वहीं पर, उसी के ऊपर में यरूशलेम बसा हुआ है। देखेंगे इस वचन को, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय 22 से लेकर 24। यहां पर यूं कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर, ध्यान दीजिए, स्वर्गीय यरूशलेम, एक स्वर्गीय यरूशलेम है, एक इस पृथ्वी का यरूशलेम है। तो ये पृथ्वी का यरूशलेम जो सियोन पर्वत पर बसा हुआ है,
इस वचन से हम लोग जानने पाते हैं। स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलौठों के साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करते हैं। कहाँ पर आए हो? बहुत सारा लिस्ट दिया गया है। उसमें क्या बोल रहा है? पहला लिस्ट में क्या नाम है? सिय्योन की पहाड़ के पास। फिर दूसरा क्या कहता है? स्वर्गीय यरूशलेम, सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर। तो उन दिनों में और आज भी जीवते परमेश्वर का नगर कहलाता है वो यरूशलेम जो सिय्योन पहाड़ के ऊपर में बसा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बोल सकते हैं माउंट जियॉन, सिय्योन पर्वत इज इक्वल टू दाऊद का नगर इज इक्वल टू यरूशलेम। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए पुराने नियम जब पढ़ेंगे तो इस विचारधारा के साथ में इसको रखिए ताकि आपको समझने के लिए सुविधा होगा कि परमेश्वर कौन सा खंड में किसको कह रहा है, कुछ जगह को कह रहा है, मैंने किस भाव से कह रहा है, इसको समझने पाएंगे आप लोग। हालेलुया। मैंने कहा कि इस यरूशलेम में परमेश्वर ने अपना नाम को लिखा है, अपना सिग्नेचर उसमें किया है। वो कैसे किया है? परमेश्वर के तो बहुत सारे नाम हैं, तो कौन सा नाम को दिया है? किस नाम को यहूदी लोग उठाते हैं, किस नाम को इजरायली लोग ज़्यादा से ज़्यादा उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और उनके आंखों के सामने रहता है? हम लोग यहोवा शालूम जानते हैं, यहोवा रफा जानते हैं, ओके, यहोवा निशी जानते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम जानते हैं। तो परमेश्वर कौन सा नाम को इसमें लिखा हुआ है और कैसे लिखा है यरूशलेम में, इन तमाम बातों को देखेंगे। यहूदियों में सबसे जो कॉमन जो नेम है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और इस नाम को हम लोग उठाते हैं, कई बार हमारे गाड़ियों में लिखते हैं। वो नाम जो है एल शदाई। एल शदाई का मतलब होता है गॉड ऑलमाइटी, गॉड ऑलमाइटी। ये जो नाम है पहली बार अब्राहम को परमेश्वर ने प्रकट किया और अब्राहम के बाद में उसने इसहाक को प्रकट किया, इसहाक के बाद में उसने याकूब को प्रकट किया। आइए हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 1 पद में यहाँ पर क्या लिखा है। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब ये नाम को प्रकट कर रहा है तो देखिए वो कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। अभी तक तो सिद्ध नहीं हुआ है, बहुत सारे गड़बड़ी सब भूल भाल सब छोटा मोटे कुछ कर रहा है, लेकिन मेरी उपस्थिति में चल के तुम सिद्ध होता जा, अब मैं तुमको सिद्ध करूंगा। परमेश्वर का बोलने का मतलब यह है। उत्पत्ति 17 का 1 में यह कहा गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये नाम जो है ना, ये अब्राहम, इसहाक और याकूब के लिए खासकर परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लेकर आया था। ओके, हम लोग देखेंगे कैसे। जब मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है तो मूसा को क्या बोल रहा था जब झाड़ियों में होकर दर्शन दे रहा था? निर्गमन के पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 2 से लेकर 3 यहां पर कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं इन पर प्रकट ना हुआ। अब देखिए, यहोवा एक नाम, लेकिन यहोवा के नाम से इन तीनों पर प्रकट नहीं हुआ। इन तीनों पर अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में परमेश्वर कैसे प्रकट हुआ? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं बोलकर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी ऑलमाइटी गॉड। और उस जगह में आप अगर देखेंगे इब्रानी में नाम क्या है तो है एल शदाई, एल शदाई। और इस नाम से इजरायली लोग कांपते थे, थर्राते थे। और इस नाम को जब वो लोग लेते थे ऐसे ही नहीं लेते थे। हाँ, यहोवा जो नाम है उसको भी वो लोग यूं उच्चारण नहीं करेंगे लोग। आमीन। तो एल शदाई ये कॉमन नेम था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और इस एल शदाई में जब लिखा जाता है, एल मतलब परमेश्वर, शदाई मीन्स माइटी, ऑल माइटी। गॉड मतलब एल, ऑल माइटी मीन्स शदाई। आमीन। तो इस शदाई में श जो है, जो लेटर जो है वो शीन है। जैसे हम लोग ABCD हम लोग बोलते हैं, उसी तरह से इब्रानी भाषा में अलेफ, बेत, गेमेल ये सब लेटर्स हैं। ओके, और ये लेटर्स आते आते आगे बढ़ता है अलमक शीन। ओके, शीन जैसे इब्रानी में 22 लेटर्स हैं
और शीन जो है ना वो 21 लेटर 21 लेटर है। तो शीन जो है ये वर्ड को इजरायली लोग बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। अगर आज उनको परमेश्वर का नाम लिखना हो तो एल शदाई पूरा नहीं लिखेंगे, वो लोग शीन वो लेटर को वहां पर लिख देंगे। शीन वो लेटर को जब लिख देंगे या तो वो बोलूंगा वो अल्फाबेट को लिख देंगे तो लोग समझेंगे, शीन को देख के समझेंगे ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस तरह से वो लोग समझते हैं और ये बहुत ही कॉमन है, आज तक कॉमन है। हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे किस तरह से कॉमन है। यानी शीन जो लेटर है, अल्फाबेट है, ये परमेश्वर का नाम का सिग्नेचर है, साइन है, सिग्नेचर है। इस शीन के विषय में जरा सा देखेंगे। ये जो शीन जो है उसको जब आप लेटर को देखेंगे, आपके हमारे स्क्रीन में आ रहे हैं, उसको देखिए। ये एक आग का लौ के समान दिखाई दे रहा है। उसमें 3 लौ जो है 3 भाग में है, जैसे 3 हाथ निकले हुए हैं। ओके, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। सो और ये जो शीन जो है आग के लौ से रिप्रेजेंट किया जाता है और दांत के साथ भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दोनों के साथ में इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है कि दोनों का एक ही काम है। आग क्या करता है? जलाता है, भस्म करता है, खत्म करता है, नष्ट करता है। उसी तरह से दांत जो है जिसमें हम लोग भोजन खाते हैं, चबाते हैं और कोई चीज़ को नष्ट करते हैं। कोई चीज़ जो होता है इसको तोड़ने नहीं सकते हाथ में, तो हम लोग तुरंत उसको क्या करते हैं, खाने वाली चीज़ को हाथ से तोड़ने नहीं सकते हैं, तो अब देखिए तुरंत हम लोग दांत से चबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें ताकत है, कंज्यूमिंग पावर है। ओके, तो दांत के साथ में भी इसका रिप्रेजेंटेशन है और आग के साथ में रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आग के साथ में ज़्यादातर उठाया जाता है इसको। हालेलुया। और उसमें ये जो शीन जो है, जो आग का लौ जैसे दिखाई दे रहा है, उसमें 3 हाथ के समान 3 लौ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ओके, वो 3 लौ जो दिखाते हैं वो जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, यानी त्रिएक परमेश्वर को दर्शा रहा है। ओके, उसके बाद में और अंदर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये जो लेटर है, ओके, अलिफ बेट गेमेल, ये जो हिब्रू का जो इब्रानी का जो लेटर्स है, इसमें ये जो लेटर है 21 लेटर यानी 21 नंबर लेटर है। इस 21 नंबर जो लेटर है वो यूं ही ऐसे नहीं रखा है परमेश्वर वहां पर। ओके, 7 into 3 जब करते हैं तब 21 होता है। और 7 जो आंकड़ा है वो परफेक्शन के लिए, सिद्धता के लिए माना जाता है। और 3 जो आंकड़ा है बिब्लिकली वो त्रिएकता के लिए माना जाता है। तो आप देख रहे हैं 7 into 3 is equal to 21। और ये जो 21 जो है, ये जो लेटर जो है शीन है। शीन यानी वो आग, भस्म करने वाले आग। शीन जहां पर लेटर आप पाएंगे, ये अल्फाबेट पाएंगे, ये परमेश्वर का नाम है, ये परमेश्वर का सिग्नेचर है। और इसको क्या करते हैं कि यहूदी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनके पास में एक चीज़ है जिसको मेजूजा बोलते हैं। मेजूजा जो है आप स्क्रीन में देखने पा रहे हैं, ये जैसे आज हमारे घरों में कई बार हम लोग दरवाजे में, आजकल तो बहुत सारे वचन सब लिखे हुए मिलते हैं, तो हम लोग दरवाजे के ऊपर में हम लोग उसको क्या करते हैं, लिखा हुआ रखते हैं ताकि हम लोग पढ़ते हैं उसको। ओके, ये लोग क्या करते हैं, मेजूजा को अपने घर के प्रत्येक दरवाजे में वो लोग लगाते हैं। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाते हैं, उसका भी कुछ मतलब है टेढ़ा क्यों लगाते हैं। और इस मेजूजा में पहले व्यवस्था विवरण के वो खंड को लिखा जाता था, है ना, जहां पर परमेश्वर ने कहा है कि तुम लोग अपने डोर पोस्ट में परमेश्वर के वचन को लिखना और उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को सिखाना। ऐसे लिखा हुआ है अपने डोर पोस्ट में, अपने दरवाजे में, वहां पर लिखना इसको। तो उसी को याद करते हुए लोग आज भी दरवाजे में एक मेजूजा बोल के एक स्क्रिप्चर का एक प्लेट होता है, उसको लगाते हैं और हर एक दरवाजे में लगाते हैं। बाहर निकालने वाला दरवाजे में, अंदर के कमरों में लगाते हैं, सिर्फ बाथरूम में छोड़कर, लेटरिन बाथरूम में छोड़कर, और उसमें ये लोग लगाते हैं। और जब कभी भी घर से बाहर जाते हैं तो मेजूजा को हाथ लगाते हैं और बाहर निकालते हैं। जब कभी भी बाहर से घर के अंदर में आते हैं तो मेजूजा को टच करते हैं और स्पर्श करते हैं। और इस मेजूजा में जो है, इसमें शीन लेटर को, अल्फाबेट को वो लोग इम्प्रिंट करके रखे हैं क्योंकि वो परमेश्वर का नाम है। आप देखने पा रहे होंगे स्क्रीन में,
आप लोग देखिए स्क्रीन में इसको कि वो परमेश्वर का नाम है। इसको ये लोग बाखूबी इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। तो अब ये जो शीन है जिसे आपने अभी देखा, ये शीन यरूशलेम में परमेश्वर ने कैसे इस नाम को लिखा? उसने कहा मैं यरूशलेम में अपना नाम को लिखूंगा। यरूशलेम में कैसे लिखा उसने? ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको ध्यान से सुनिए। यरूशलेम जो है, जैसे कि हमने कहा, वो सियोन पर्वत, बड़ा पर्वत है। पर्वत मतलब से एकदम चोटी वाला नहीं, वो पहाड़ ही है। आप लोग देख लीजिएगा, कभी गूगल्स में सर्च मारिएगा यरूशलेम किस जगह में बसा हुआ, कैसे जगह में। वंडरफुल। जो सियोन पर्वत में बसा हुआ है, उस सियोन पर्वत में 3 तराई भी हैं। तराई मतलब इधर पहाड़ी जैसे ऊंचा रहेगा, इधर ऊंचा रहेगा, और इसके बीच में जो सटा हुआ है और जो डाउन है, इस डाउन को तराई बोलते हैं। ऐसे इसी सियोन पर्वत में 3 तराई हैं। पूरा पर्वत में ऐसे ढलान है 3। वो 3 जो तराई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है हिनोम का तराई, टायरोपोनियन का तराई और किद्रोन का तराई। ये 3 जो तराई है, ये 3 तराई को अगर आप जोड़ देंगे जहां ज्वाइंट हुआ है, ओके, तो आपको ये जो जुड़ा हुआ है, और इस तीनों तराई को आप यरूशलेम में ऊपर में चले जाएंगे। मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर में चले जाएंगे और ऊपर से आप फोकस करके देखेंगे तो वहां पर पूरा शीन जैसे दिखेगा। आपको हमारे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो दिखाई देता है, शीन यानी परमेश्वर। इसीलिए हमने कहा कि परमेश्वर ज्योग्राफी का परमेश्वर है, भौगोलिक है। भूगोल के द्वारा से परमेश्वर बातें करता है। अब देख रहे हैं, मैं अपना नाम को इसमें लिखूंगा बोला था, और उसका नाम को उसने लिखा है वहां पर। वंडरफुल। तो परमेश्वर ने यरूशलेम में क्या किया है ना, अपना नाम का सिग्नेचर दिया है। फिर से मैं वचन को पढ़ने जा रहा हूं। पहला राजा उसका 11 उसका 36, उसमें यूं कहता है, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदा बना रहे। ओके, नाम रखने को चुना है लिखा हुआ है। अंग्रेजी में और स्पष्ट है, पढ़ेंगे हम। एंड अनटू हिज सन विल आई गिव वन ट्राइब, दैट डेविड माई सर्वेंट मे हैव अ लाइट ऑलवेज बिफोर मी इन जेरूशलेम, द सिटी विच आई हैव चोजन मी टू पुट माई नेम देयर। मैंने चुना है इस नगर को कि मैं अपना नाम को इसमें लिखूंगा। आप जान रहे हैं, देखिए कि यरूशलेम जो है परमेश्वर ने उसमें अपना सिग्नेचर कर दिया है। दुनिया का कोई नगर में, कोई शहर में परमेश्वर ने साइन नहीं किया है। इसलिए इस नगर में साइन किया है क्योंकि एक सिग्नेचर स्वर्ग में भी है। यरूशलेम इस धरती में उसने साइन किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसी यरूशलेम में एक नया यरूशलेम भी इसी के समान स्वर्ग में है। हालेलुया। ओके, एक नया यरूशलेम जो स्वर्ग से नीचे उतरते हुए यूहन्ना ने देखा। हालेलुया। ये इसी धरती में आएगा, ये नया यरूशलेम। ये यरूशलेम नहीं रहेगा, वो नया यरूशलेम पहले ही स्वर्गीय स्थान में है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने यहां सिग्नेचर किया है तो उसका स्पिरिचुअल सिग्नेचर स्वर्ग में भी है, और उस नया यरूशलेम से यीशु मसीह इस धरती में 1000 साल के लिए राज करेगा। हम लोग भी वहां से यीशु मसीह के साथ, जो लोग प्रभु में अगर हम सोते हैं, प्रभु के साथ बने रहते हैं, तो हम लोग भी यीशु मसीह के साथ वहीं से राज करेंगे। हेडक्वार्टर होगा। आमीन। नया यरूशलेम जो इस धरती में उतरेगा, हालेलुया, वो हम वहां से राज करेंगे। आमीन। इससे पहले क्या होगा कि यीशु मसीह जब दूसरे आगमन में आएगा तो वो ऑलिव माउंट के ऊपर में, जैतून पहाड़ के ऊपर में अपना पैर को रखेगा। वो पहाड़ 2 भाग हो जाएगा, और इस यरूशलेम, इस धरती में जो यरूशलेम है, यहाँ पर प्रवेश करेगा। ऐसे लिखा हुआ है। बहुत सारे बातें हैं, हम उधर नहीं जाना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस धरती में जो यरूशलेम है, वहाँ पर परमेश्वर का सिग्नेचर है, उसका साइन है। तो मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर हम साइन करते हैं, सिग्नेचर मारते हैं, तो डॉक्यूमेंट वैल्यूएबल हो जाता है। अब परमेश्वर ने तो इस धरती में यरूशलेम में शीन अपना सिग्नेचर को मार दिया है, तो इसीलिए वो यरूशलेम बहुत ही वैल्यूएबल प्लेस है। इसीलिए लोग आज वहां पर जाते हैं। बहुत सारे लोग जाके आ भी गए। हो सकता है जितने लोग मुझे देख रहे होंगे उसमें से कुछ लोग आप भी जाके आए हैं।
वंडरफुल सिटी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन। अब जब परमेश्वर साइन मारता है तो क्या होता है, सिग्नेचर करता है तो क्या होता है, उसका नाम कहीं पर लिखता है तो क्या होता है। एक वचन को पढ़ेंगे, ऐसे तो बहुत सारे चीज मिलेगा आप लोगों को। बाइबल में लिखा हुआ, मैं अपने नाम के खातिर, आप देख रहे हैं, मैं नाम के खातिर ऐसा करूंगा, मैं अपने नाम के खातिर ऐसा करूंगा। तो परमेश्वर जहां सिग्नेचर मार दिया तो वो नाम आ गया तो उसके खातिर करेगा। हालेलुया, अपने नाम के खातिर करेगा। एक वर्ष उठाएंगे, बहुत ही पावरफुल वचन है यहेजकेल, उसका 39 का 25। वहां पर क्या लिखता है, यहां लिखता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, अब मैं याकूब को बंधुआई से लौटा लाऊंगा और इज़राइल के सारे घराने पर दया करूंगा और अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। अपने पवित्र नाम के लिए मुझे जलन होगी। गॉड इज जेलस अबाउट हिज नेम, क्योंकि उसका नाम में सामर्थ है। उसका नाम ऐसा नहीं है। हालेलुया, उसका नाम बताता है गॉड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ये सिग्नेचर जब कहीं पर लिख करता है परमेश्वर, तो वहां पर ये बोलता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो अपना नाम को नीचे होने नहीं देता है। और कुछ लोग उसका नाम को जब डिफेम करते हैं, उसका नाम को जब मजाक में उड़ाते हैं, परमेश्वर उसका बदला लेगा। इसीलिए परमेश्वर ने भी 10 आज्ञा में कहा था, उसके नाम को अकारथ मत लेना। इसीलिए यहूदी लोग ऐसे नहीं लेते हैं उनका नाम को, उनको भय खाते हैं, वो लोग डरते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसीलिए जहां पर परमेश्वर अपना नाम लिख दिया, वो बहुत वैल्यूएबल हो गया, बहुत कीमती हो गया वो। और परमेश्वर उस नाम के खातिर वो कदम बढ़ाता है, एक्ट करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने समझ गया कि शीन जो है, ये जो लेटर जो है, अल्फाबेट जो है, ये परमेश्वर का नाम को रिप्रेजेंट करता है, उसका सिग्नेचर है, जो कि यरूशलेम में परमेश्वर ने अपना नाम को ज्योग्राफी के हिसाब से, एक भौगोलिक हिसाब से उसका नाम वहां पर दिखाई देता है। ओके, अब सवाल पैदा होता है कि हम देख रहे थे कि नूह के जहाज में परमेश्वर का सिग्नेचर कैसे है, वहां पर परमेश्वर का सिग्नेचर कैसे आया, कहां पर है, बड़े भेद की रीति पर है। आप जानते हैं, जस्ट थोड़ा सा बताने से आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर अपना सिग्नेचर को कैसे किया नूह के जहाज में। और नूह के जहाज में जब सिग्नेचर कर दिया तो बहुत वैल्यू बढ़ गया उसका जहाज का। कैसे? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने को मिलेगा कि इब्रानी में जितना भी अल्फाबेट्स है, हर एक अल्फाबेट का एक वैल्यू दिया गया है। जैसे अलेफ, ओके, उसका वैल्यू है 1, बेट उसका वैल्यू है 2, उस तरह से। हाँ, शीन 21 नंबर वाला अल्फाबेट है, लेकिन शीन का जो वैल्यू है, हैरानी होगा, मैं आपको चार्ट दे रहा हूं अब स्क्रीन में। शीन का जो वैल्यू है वो है 300। शीन जो परमेश्वर का सिग्नेचर है, उसका नाम है, उसका जो वैल्यू है इब्रानी में, उसका वैल्यू है 300। अब देखिए 300 कहां पर आ रहा है। उत्पत्ति उसका 6:15 में हम लोग देखते हैं परमेश्वर नूह को जहाज बनाने के लिए कहा, तब वो क्या कहता है, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। 50 हाथ, 50 के विषय में हम लोग लास्ट वीक जाने। 50 जो है उसका जो लेटर है वो है नून। नून का मतलब होता है सीड। तो अब्राहम ने अपने आप को और अपने परिवार को एक बीज के रूप में रिप्रेजेंट किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा, जो लोग नहीं देखें तो जरूर देखिएगा हमारे चैनल में। अपने आप को एक अच्छा बीज के रूप में प्रेजेंट किया था और परमेश्वर का बीज का डिमांड था, क्योंकि सब चीज को नष्ट कर देना चाह रहा था, तो उसको बीज चाहिए ताकि आगे का जनरेशन चले और यीशु मसीह भी आए इस धरती में और उद्धार का कार्य पूरा हो, उद्धार का कार्य पूरा हो। इसीलिए जो 50 हाथ जो लिखा हुआ है, वहां पर हम लोग देखते हैं वो जहाज के अंदर में 50 जो डायमेंशन है वो बीज को दर्शाता है। तो जब परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा था उस जहाज को, तो क्या देख रहा था, इसमें बीज है, इस बीज को मुझे प्रोटेक्ट करके रखना है, इसीलिए अपना दिल उसमें रखा हुआ था। हालेलुया। और उसके बाद दूसरा चीज
जो इस जहाज का वैल्यू को बढ़ाता है वो है शीन। इसका लंबाई कितना देख रहे हैं हम लोग? 300 हाथ होना चाहिए। ओके, 300 हाथ लंबाई होना चाहिए। और 300 जो है वो किसका वैल्यू है? वो शीन का वैल्यू है। शीन जो परमेश्वर का सिग्नेचर है। तो जब परमेश्वर 300 का डायमेंशन दिया, उसी समय परमेश्वर ने उसमें अपना सिग्नेचर डाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप देख रहे हैं 300 हाथ लंबाई और 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ ऊंचाई, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अब देखिए, जब इसको हिसाब किताब बैठा रहा है तो लंबाई 300 हाथ के हिसाब से, अंग्रेजी में ऑफ कोर्स वहां पर क्यूबाइट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं हाथ। हाथ क्यों हम लोग पाते हैं? क्यों हाथ जरूरी है? अगर सिग्नेचर मारना है तो हाथ को ही लगाना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद में 50 हाथ चौड़ाई, जहां पर बीज के विषय में हम लोग सीखे। बीज को भी आपको बुनना होगा तो हाथ का जरूरत पड़ेगा। हाथ से ही बीज को छींटते हैं, लगाते हैं, बुनते हैं। हालेलुया, एक बीज बोने वाला निकला बोलते हैं। कैसे बुना होगा? बीज को अपने हाथ में लिया होगा। यस, इसीलिए हम लोग देखते हैं लंबाई जो है 300 हाथ है। ये 300 जो है ये शीन का वैल्यू है, और शीन जो है ये परमेश्वर का सिग्नेचर है। आमेन। तो परमेश्वर अब सब स्वर्ग से देख रहा है, आसमान से देख रहा है। जल प्रलय होने वाला है, हो गया। और नूह अपने परिवार के साथ में और सारे जीव जंतु मेल फीमेल करके एक जोड़ा उसमें डाला गया है। तो परमेश्वर क्या देख रहा है? ऊपर से बीज के रूप में भी देख रहा है। 50 को जब देखता है, नाम 50 अंक को देखता है, 50 हाथ चौड़ाई को देखता है। और जब 300 हाथ लंबाई को देखता है तो क्या देखता है? ओ, मैं अपना सिग्नेचर इस जहाज में किया हूं, इसलिए जहाज बहुत ही वैल्यूएबल है। हालेलुया। इसीलिए ये जहाज का वैल्यू इतना था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज हम और आप अपने आप को एक अच्छा बीज के रूप में परमेश्वर के पास में प्रेजेंट करते हैं, इस कोलाहल के टाइम में भी, इस पेंडेमिक के टाइम में भी, इस कोरोना के महामारी के टाइम में भी, तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा। उसके बाद में अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का सिग्नेचर रहेगा तो हमारा वैल्यू और भी बढ़ जाएगा। हालेलुया। हम देखेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का सिग्नेचर है कि नहीं है तो कैसे है और कैसे होना चाहिए। लेट अस आस्क ए क्वेश्चन, इज गॉड सिग्नेचर इज देयर इन आवर लाइफ? नूह के जहाज में तो था परमेश्वर का सिग्नेचर। हमारे जीवन में परमेश्वर का सिग्नेचर कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? यह बड़ा ही अद्भुत चीज आप जानने पाएंगे। मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं तो इधर उधर देखते रहता हूं। कई एक चीज आप इंटरनेट में खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, भजनकर दाऊद, मैं एक भयंकर रीति से और अद्भुत रीति से बनाया गया हूं। आई एम ए ऑसम क्रिएशन। सचमुच हम लोग भयानक रीति से बनाया गया है। हम लोग परमेश्वर की इमेज हैं, उसके स्वरूप, उसकी समानता में बनाया गया है। तो हमें भी सिग्नेचर पाया जाना चाहिए। इस शरीर में सिग्नेचर पाया जाना चाहिए। बहुत जगह सिग्नेचर पाया जाता है, कुछ को बनाना पड़ता है। ओके, इजराइलियों में जो प्रिस्ट लोग होते हैं, जब लोगों को आशीष देते हैं, हम लोग आशीष देते हैं तो हाथ रखते हैं, प्रभु आशीष करे ऐसे बोलते हैं। लेकिन इजरायली यहूदी प्रिस्ट लोग जब लोगों को आशीष देंगे, आगे तरफ रहेंगे, तो लोग इस तरह से आशीष देंगे। ये देखिए, ये जो है ना, वो लोग शीन को बनाएंगे। वो लोग जब आशीष देंगे ऐसे करेंगे। ये लोग शीन को बनाएंगे, परमेश्वर का नाम को इस तरह से प्लेस करेंगे, ऐसे हाथ करते हैं। और इजरायलियों को आशीष दिया जाता है। उन जमाने में दिया जाता था। प्रिस्ट लोग ऐसे करते थे, याजक लोग ऐसे करके आशीष देते थे। ओके, हालेलुया। तो ये जो सिग्नेचर है ये हमारे शरीर में भी है। कैसे है? आप स्क्रीन में देखिए। हमारा हार्ट जो है, हमारा हृदय जो है, उसमें 4 चैम्बर है जो ब्लड को पंप करता है और ब्लड को रिसीव भी करता है। इसका ही काम है। अगर हमारे हार्ट को बराबर के रूप में काट देंगे, ओके, तो अंदर में, हार्ट के अंदर में आपको शीन का चिन्ह दिखाई देगा। और इसका अगर इको
कार्डियोग्राम, ये होता है जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं, पेट का करते हैं, हार्ट का अल्ट्रासाउंड मशीन अलग होता है। और उसका जब पिक्चर उठाते हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, उसमें भी जब उसका पिक्चर उठाया जाता है तो पूरा शीन का वो पूरा सिग्नेचर आपको वहां पर दिखाई देगा। यानी परमेश्वर इबान इस मांस के जो हम लोग का जो धड़कने वाला जो हृदय है, इसमें भी परमेश्वर अपना सिग्नेचर करके छोड़ा है। अब सवाल पैदा होता है कि परमेश्वर ने हमारे ये जो हृदय जो है जिसमें हम लोग ब्लड पंप करता है, उसमें ये सिग्नेचर क्यों छोड़ा है? परमेश्वर ये बताना चाहता है, तुम्हारे इस हृदय में मैं अपना सिग्नेचर छोड़ा हूं क्योंकि तुम मेरे हो, मैं बनाया हूं तुमको। लेकिन कब रियली में परमेश्वर के होते हैं? जब आदम हवा पाप किए तो उसके बाद परमेश्वर से तो मनुष्य अलग हो गया। हालांकि हम लोग पंप करने वाला हार्ट में तो शीन रह गया, लेकिन शीन रहना कहां चाहिए, कहां रहना चाहिए? परमेश्वर बोलता है तुम्हारे पंप करने वाला जो हार्ट है, जो एक पाव का है, उसमें तो मैं सिग्नेचर किया हूं। लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा एक स्पिरिचुअल हार्ट भी है। देह प्राण आत्मा हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हृदय के विषय में पढ़ते हैं, हम लोग हृदय के विषय में जानते हैं। तो हृदय में हमारा जो स्पिरिचुअल हृदय है, आत्मिक जो हृदय है, उस हृदय को परमेश्वर मांगता है। परमेश्वर तुम अपना हृदय दो, मैं वहां पर साइन करना चाहता हूं, बोलता है। हालेलुया। और रियली में हमारे हृदय में जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह आते हैं, ओके, यीशु प्रभु आते हैं, हम परमेश्वर के हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर सही मायने में हमारे हृदय में सिग्नेचर कब करता है और कैसे करता है और कैसे होना चाहिए उसका सिग्नेचर। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 22 का 37। यहां पर क्या कहता है? उसने उनसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अंग्रेजी में, जैसे हिंदी में छोड़ दिया, मन लिख दिया है, अंग्रेजी में क्या कहता है? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. पूरा हृदय से तुम प्रेम कर, with all thy soul and with all thy mind. परमेश्वर पहले हमारा हृदय चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे हृदय में बहुत सारे असाध्य रोग लगे रहते हैं। यीशु को ग्रहण करके भी हम कड़वाहट को रखते हैं, हम झूठी बातों को रखते हैं, व्यभिचार को रखते हैं, नाना प्रकार की बातें हमारे हृदय में रहते हैं। वो सिग्नेचर क्या होता है ना, टेम्परिंग हो जाता है। परमेश्वर हमारे अंदर में सिग्नेचर रखना चाहता है, देना चाहता है। हालेलुया। किस प्रकार से अपना सिग्नेचर देना चाहता है, और थोड़ा सा हम गंभीरता हम लोग घुसने की कोशिश करेंगे। कैसे परमेश्वर का सिग्नेचर को कभी हम लोग उलट पेर करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। परमेश्वर स्वयं अपना सिग्नेचर करे, हम उसका सिग्नेचर को नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं। बैंक में जब आप चेक से अमाउंट निकालते हैं तो आप अपना सिग्नेचर को उसमें करते हैं। अब बैंक में उसमें ऑलरेडी फीड रहता है कंप्यूटर में आपका सिग्नेचर, उसके साथ मैच कराया जाता है। अगर मैच हो जाता है, उनको डाउट नहीं होता है, तो आपको पैसा देते हैं। लेकिन कहीं पर आपका सिग्नेचर में डाउट लगा होगा, उनको उसमें कोई चीज छूट जाता है या तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, तो वो लोग दोबारा साइन करने के लिए कहते हैं, कंफर्म करने के लिए। कभी कभी कुछ लोग फोर्जरी करते हैं, चेक लेके जाते हैं, दूसरा का चेक रहता है, साइन मार के ले जाते हैं, कभी मैच नहीं करता। कई बार पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के कारण से क्या हो जाता है, उनको जेल हो जाता है। तो इसलिए सिग्नेचर बहुत वैल्यूएबल है। हमारे हृदय में भी परमेश्वर मांस का हृदय नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल हृदय में परमेश्वर साइन करना चाहता है। वो कैसे साइन करना चाहता है, कैसे साइन रखना चाहता है, कैसे होना चाहिए साइन, रियल सिग्नेचर कैसे होना चाहिए। अभी पिछले दिनों मेरे पिताजी को कुछ बैंक का पेपर में साइन करना हुआ। अभी उसके हाथ थोड़ा सा कांपते हैं, या तो पेन को ठीक से नहीं पकड़ने पाते हैं। तो पेपर को बैंक में जमा कर देने के बाद में 1 सप्ताह के बाद में वो पेपर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि पिताजी का सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। जब वो साइन करके बैंक में डाले थे, वो पेन पकड़ने में असुविधा हो रहा है। तो हमने बैंक वाले से कहा, पिताजी का ऐसा स्थिति नहीं है, अगर दोबारा साइन मारने से भी यही होगा। तो उस बैंक वाले लोग पहले ऑथेंटिकेट किया, हमारा बोलने के अनुसार अप्रूवल लिए। अप्रूवल करने के बाद फिर से उस डॉक्यूमेंट को भेजे और बोले कि सीनियर सिटीजनशिप है, अब स्थिति नहीं है कि इस प्रकार का ओरिजिनल सिग्नेचर उस करने पाए। तब जाके अप्रूव हुआ और काम बना। मेरे प्यारे भाई बहनों, देख रहे हैं, तो परमेश्वर जो हमारे लाइफ में साइन किया रहता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के टाइम में, उस सिग्नेचर को हम लोग टैंपरिंग करते हैं, उस सिग्नेचर को हम लोग गड़बड़ी करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। एक गंभीर विषय में बताना जा रहा हूं।
जैसे कि शीन जो हमने लेटर को देखा उसमें 3 इस प्रकार से निकले हुए हैं। ओके, 3 लॉ 3 भाग के हैं। ये त्रिएक परमेश्वर को दर्शाते हैं, त्रिएक परमेश्वर को दर्शाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हो के हमारे जीवन में आना चाहता है। पिता परमेश्वर को तो बहुत दयालु मानते हैं हम लोग, और दया करता है, क्रोध में धीमा है, क्रोध करता है लेकिन धीमा है, तो उसके साथ हम लोग डील कर लेते हैं। यीशु मसीह तो खुद हमारे लिए पिता के दाहिने हाथ बैठ के प्रार्थना कर रहा है। भूल करते हैं तो हमारे लिए एक एडवोकेट है बोलने से, ये यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। ओके, तो ये 2 जो है दो लॉ जो हैं वो हमारे जीवन में तो रह जाते हैं, बरकरार रखते हैं। लेकिन और एक जो लॉ है जो होली स्पिरिट को दर्शाता है, जो होली स्पिरिट को जो दर्शाता है, ये लॉ, ये जो व्यक्ति है, सिग्नेचर का ये जो भाग है, ये 2 भाग तो रह जाते हैं हमारे हृदय में, लेकिन ये जो वाला भाग है, पवित्र आत्मा वाला भाग है सिग्नेचर का शीन में, तो ये जो भाग है, ये भाग, इसका हिसाब किताब और इसका कारोबार अलग है। इसका कारोबार अलग है। ये जो लॉ है इसको हम लोग बुझा देते हैं। जब बुझा देंगे तो ऐसे दिखाई देगा, और ये करेक्ट, ये सिग्नेचर क्लियर नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर का सिग्नेचर नहीं बन रहा है। इस तरह से रहेगा तो परमेश्वर का सिग्नेचर बनेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जो है ना, वो पावरफुल व्यक्ति है और बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है, बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। हम प्रत्येक दिन कितना हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। वो गाइड करता है, लीड करता है, कुछ बात करने के लिए देर करते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उसका आवाज हम लोग सुनने की कोशिश नहीं करते हैं और उसको शोकित कर देते हैं। तो क्या कहता है वचन, 1 थिस्सलुनी उसका 5 उसका 19 क्या कहता है, आत्मा को ना बुझाओ, डू नॉट एक्सटिंग्विश द स्पिरिट। एक ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है डू नॉट क्वेंच द स्पिरिट, सेम चीज है, ना बुझाओ। तो शीन जो है इस तरह से दिखाई देता है। ओके, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, इसके साथ तो हम लोग कर लेते हैं, निपट लेते हैं, लेकिन होली स्पिरिट के साथ आप ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं निपट सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो है हमें छुटकारे के दिन के लिए छाप लगाया गया है। और पवित्र आत्मा अगर शोकित रहेगा तो जब दूसरे में आगमन में आएगा, तो शोकित अवस्था में जब रहेगा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, तो हमको नहीं लेगा, अपने पास नहीं लेगा, छूट जाएंगे, उठाएगा नहीं। यह गंभीर विषय है। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर का सिग्नेचर है। ओके, पिता परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग जैसे तैसे जोड़ लेते हैं, यीशु को मान कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट, क्या है पवित्र आत्मा के विषय में? आइए देखते हैं परमेश्वर का सिग्नेचर फुल कैसे होता है, कंप्लीट कैसे होता है। वंडरफुल वचन यूहन्ना उसका 14 उसका 15 से 23 यहां पर क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह तो पुत्र यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं पिता से विनती करूंगा, अब पिता भी इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, पिता पुत्र 2 व्यक्ति आ गए यहां पर। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे बोल के और एक सहायक देगा बोल रहा है। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, ये तीनों इन्वॉल्वमेंट है। और किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में वो लोग रहना चाहते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुझ में, तुम पिता में तुम मुझ में। देखो, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं, मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। क्या फेलोशिप है, कैसे? क्योंकि पिता परमेश्वर भी हमारे साथ में रहना चाहता है, पुत्र परमेश्वर भी हमारे साथ में रहना चाहता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी रहना चाहता है। देखिए आगे क्या लिखता है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, यहां पर जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, आज्ञा है और उसे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है।
और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। क्या बोलता है? मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने उसको, इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता हो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। क्या लिखता है? और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम आएंगे मतलब ऊपर से शुरू कैसे हुआ? ऊपर से शुरू ऐसा होता है, पिता परमेश्वर भी आएगा, पुत्र परमेश्वर भी आएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी आएगा। तो रहा ना, जब तीनों आते हैं तो परमेश्वर का सिग्नेचर कंप्लीट होता है। लेकिन ये तीनों आते तो हैं, लेकिन हम लोग उसका सिग्नेचर को खराब करते हैं। कैसे? आज्ञा जब नहीं मानते हैं, हम लोग परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं, उसका गाइडेंस में नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा हम लोग को लीड करता है, जब नहीं चलते हैं तो आत्मा को बुझा देते हैं। जब आत्मा यह बुझ जाएगा तब देख रहे हैं ये शीन कंप्लीट नहीं हो रहा है, परमेश्वर का सिग्नेचर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो लेट अस लिव इन द सिग्नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सिग्नेचर में आइए हम लोग जिए। हमारे लाइफ में परमेश्वर का सिग्नेचर होना चाहिए। पिता परमेश्वर होना चाहिए, पुत्र परमेश्वर होना चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। इस रूप से परमेश्वर को जानेंगे, हम लोग एक भरपूरी का जीवन को जिएंगे। हमारे जीवन में डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। ऐसे पैंडेमिक के टाइम में भी, ऐसे कोरोना महामारी के टाइम में भी लेट अस हैव द सिग्नेचर ऑफ गॉड और एक अच्छा बीज के रूप में रहें। अच्छा बीज के रूप में रहेंगे, वैल्यू हमारा बढ़ेगा, परमेश्वर का सिग्नेचर हमारे लाइफ में बरकरार रहेगा, आत्मा को बुझने नहीं देंगे। हम लोग यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़ेंगे और परमेश्वर से का प्रेम में बढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का सिग्नेचर बड़े बड़े रूप में हमारे जीवन में रहेंगे और हम लोग अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हमको डर नहीं होगी, हमें भय नहीं होगी। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का सिग्नेचर नूह का जहाज में परमेश्वर ने इसीलिए दिया क्योंकि नूह ने परमेश्वर के साथ साथ चला और त्रिएक परमेश्वर होके आया था, त्रिएक परमेश्वर होके आया था और परमेश्वर ने सिग्नेचर मार दिया। उस नौका में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर वहां पर वास करते थे। ओके, तो परमेश्वर कैसे भला उनको इतना बड़ा जल प्रलय से क्यों ना बचाता? कैसे ये नौका उनको प्रोटेक्शन नहीं देता? आज हमको प्रोटेक्शन चाहिए, परमेश्वर का सिग्नेचर को अपने लाइफ में बरकरार रखिए। हालेलुया। हम लोग ढेर सारे बातों का सीखे, नेक्स्ट एपिसोड में और भी बातों को सीखने को जाएंगे। सो लेट अस हैव द सिग्नेचर ऑफ गॉड इन आवर लाइफ, इन आवर लाइफ, इन आवर हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट में। आमेन। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकांश आशीष दे। आमेन। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें ढेर सारी बातों को आपने सिखाया। प्रभु हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए ताकि आपका सिग्नेचर हमारे जीवन में बरकरार रहे। हम आत्मा को बुझने ना दें ताकि हमारे जीवन में आपका सिग्नेचर, आपका हस्ताक्षर बरकरार रहे। प्रभु जी हमें सहायता कीजिए क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो हमारे छुटकारा के दिन के लिए दिया गया, हमें सील लगाया गया है। यह परमेश्वर पिता बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग आज वचन को सुने हैं, अपने जीवन को प्रभु जी गंभीरता से जीने पाए और प्रभु जी आपके प्रेम में जीने पाए, आपका आज्ञा पालन करने पाए। प्रभु जी इसमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष करे। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।